हेलो ब्यूटीफुल सोल, आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। टैरोट बाय आरती 222 में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपका आज का दिन कैसा जाने वाला है। यूनिवर्स की ओर से, आपके भगवान की ओर से, आपके देवी देवता की ओर से, जिस भी देवी देवता में, जिस धर्म में आप बिलीव करते हैं, उन धर्म के जो भी गुरु हैं, जो भी भगवान है, उनकी ओर से आपके लिए क्या संदेश है, क्या गाइडेंस है, आज हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। रीडिंग जो है जनरल टाइमलेस रीडिंग है, यानी कि जब भी आपके पास आती है रीडिंग, जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचते हैं तब ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करेगी। जनरल रीडिंग है तो हो सकता है कि पूरी की पूरी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करे, या हो सकता है कि कुछ ना कुछ रीडिंग का पार्ट्स जो है वो आपके साथ रेजोनेट करे। तो अपने यूनिवर्स से प्रे कर लीजिए ताकि आपको इसी रीडिंग के थ्रू सही सही गाइडेंस मिले और आप जो है अपने अपने पूरे दिन को बहुत ही अच्छा और बेहतरीन बनाने में लगे और अपना जो दिन है वो बहुत ही अच्छा जाए। ठीक है, चलिए यहाँ पर मैं कार्ड को सफल करती हूँ। आप अपने यूनिवर्स को, अपने भगवान से प्रे कर लीजिए। चलिए, प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन एनर्जी, भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, प्लीज मुझे बताइए मेरे जो भी व्यूवर्स हैं उनका आज का दिन कैसा जाने वाला है। प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन एनर्जी, भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, प्लीज मुझे बताइए कि मेरे जो भी व्यूवर्स हैं, जो इस रीडिंग तक पहुंचे, जो इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके लिए उनका आज का पूरा दिन कैसा जाने वाला है, क्या गाइडेंस है आपकी ओर से, क्या एक्शन वो लेने वाले हैं, क्या ब्लेसिंग्स उनको मिलने वाली है। तो प्लीज मुझे बताइए यूनिवर्स। सबसे पहले मुझे बताइए कि मेरे जो भी व्यूवर्स हैं उनको आज के दिन में क्या ब्लेसिंग्स मिलने वाली है। प्लीज हेल्प करिए यूनिवर्स, मेरे व्यूअर्स को आज के दिन में क्या ब्लेसिंग्स मिलने वाली हैं। चलिए, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन एनर्जी, भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, प्लीज मुझे बताइए इसी ब्लेसिंग्स के साथ इनके आज के दिन में कौन सी चीजें चैलेंजेस के रूप में काम करने वाले हैं। प्लीज हेल्प करिए भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, कौन सी चीजें उनकी चैलेंजेस के रूप में काम करने वाली हैं, क्या चैलेंजेस हैं। ओके, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड, क्या एक्शन लेंगे इस स्टेट ऑफ माइंड में, इसी चैलेंज के चलते मेरे जो भी व्यूअर्स है क्या एक्शन लेंगे, इसी चैलेंज के चलते मेरे जो भी व्यूअर्स हैं वो पूरे दिन में क्या एक्शन लेंगे। प्लीज यूनिवर्स गाइड करिए, भगवान भोलेनाथ प्लीज हेल्प करिए, मेरे जो भी व्यूअर्स हैं इस चैलेंज के साथ किस तरीके का एक्शन लेने वाले हैं। प्लीज हेल्प करिए। ओके, ये फुल का कार्ड है। ओवरऑल गाइडेंस क्या है, प्लीज भोलेनाथ हेल्प करिए, माता पार्वती प्लीज हेल्प करिए। कार्ड बहुत ज्यादा गिर रहा है, प्लीज हेल्प करिए भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती हेल्प करिए। मेरे जो भी व्यूअर्स है उनके लिए ओवरऑल गाइडेंस क्या है, मुझे दो कार्ड दीजिए भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती प्लीज दो कार्ड। 5 पेंटिकल्स, वन मोर कार्ड। ओके, पेज ऑफ स्वॉर्ड। चलिए, बॉटम ऑफ डेक से है आपका 4 ऑफ स्वॉर्ड। चलिए, मैं इन सारे कार्ड्स को पहले क्लेरिफाई करती हूँ, उसके बाद आपको बताती हूँ कि क्या यहाँ पर सिनारियो बन रहा है। ठीक है, प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन एनर्जी, भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, प्लीज बताइए क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है यहाँ पर, क्या ब्लेसिंग्स है मेरे व्यूअर्स के लिए आज पूरे दिन में, क्या चीज ब्लेसिंग्स के रूप में आने वाली है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है यहाँ पर, प्लीज हेल्प करिए। ओके, 9 ऑफ वॉन्ड्स। चलिए, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड क्या है, क्या बता रहा है, क्या चैलेंजेस है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड को क्लैरिफाई करिए यूनिवर्स, भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती प्लीज हेल्प करिए। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड क्यों है यहाँ पर। चलो, 2 कार्ड निकल के आए, ले लेते दोनों को। जजमेंट का कार्ड है और एज ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है। चलिए, द फुल का कार्ड क्यों है यहाँ पर, भोलेनाथ, माता पार्वती प्लीज हेल्प करिए, कौन सी एक्शन लेने वाले हैं। एक्शन में नया एक्शन दिख रहा है, किस चीज का एक्शन है। ओ माय गॉड, एक्शन में नए एक्शन का क्या मतलब है यहाँ पर, फुल का कार्ड बता रहा है कौन सा एक्शन लेने वाले हैं। प्लीज बताइए इस चैलेंजेस को चलते कौन सा एक्शन लेने वाले हैं, प्लीज हेल्प करिए। ओके, द हाई प्रीस्टेस। चलो,
ओवरऑल गाइडेंस में 5 ऑफ पेंटिकल्स की है, क्या बता रहा है 5 ऑफ पेंटिकल्स, प्लीज हेल्प करिए। ये तूफान किस बात का बता रहा है, प्लीज हेल्प करिए। किस बात को क्लैरिफाई कर रहा है तूफान? ओके, चैरियट। चलो, पेज ऑफ स्वॉर्ड, पास्ट की चीजों में कंफ्यूज क्यों बता रहा है यहाँ पर, क्या मतलब है, क्या गाइडेंस है यहाँ पर, प्लीज हेल्प करिए। ओके, किंग ऑफ वंड्स, किंग ऑफ वंड्स भी आया, क्वीन ऑफ वंड्स भी आया है। देखो क्या बात है, राजा रानी की एनर्जी है। चलिए देखते हैं। अभी देखिए मैं इसको क्लैरिफाई करती हूँ। सबसे पहले मैं नंबर्स बता देती हूँ, बिकॉज मैं ना नंबर्स भूल जाती हूँ, फिर बाद में याद आता कि नंबर्स बताना भूल गई थी, है ना। तो यहाँ पर आपके लिए स्ट्रांगली एक तो है 20 नंबर हो सकता है, 2 नंबर हो सकता है, ठीक है। स्ट्रांगली तरीके से 20 नंबर, 2 नंबर आपके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है। साथ ही साथ यहाँ पर क्वीन की एनर्जी भी है, यानी कि 30 नंबर। 4 नंबर भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। 4 नंबर ज्यादा यहाँ पर दिखाई दे, क्योंकि 4 ऑफ स्वॉर्ड है, यहाँ पर क्वीन ऑफ वंड्स है, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स है, तो 4 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। और फिर यहाँ पर है आपका 5 नंबर भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, 14 नंबर भी इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो ये कुछ नंबर्स मुझे दिखे हैं, तो जो मैंने आपको बताया है, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से देख लेना कि ये नंबर्स कहाँ पर आ रहे हैं। आपके बर्थ ऑफ डेट में आ सकते हैं, आपके बर्थ ऑफ मंथ में आ सकते हैं, आपका ड्राइवर नंबर हो सकता है, मतलब डेस्टिनी नंबर हो सकता है, आपका साइकिक नंबर हो सकता है। तो किसी भी तरीके से ये जो नंबर्स है वो आपके साथ रिलेट करेंगे, कहीं ना कहीं किसी इवेंट के साथ, कोई ऐसी अच्छी घटना या बुरी घटना, जो भी चीजें हैं, तो उससे रिलेटेड यहाँ पर आपका ये नंबर निकल के आ रहा है। अब मैं बताती हूँ आज पूरे दिन में आपकी एनर्जी क्या रहने वाली। सबसे पहले ब्लेसिंग्स मिल रही है कि भाई आपने जो एफर्ट डाले हैं ना, उसमें आपको जीत मिलेगी, ठीक है। यहाँ पर आप क्वीन की एनर्जी में आ रहे हो। आप जब भी पास्ट में सोचते थे, अभी तक की एनर्जी ये थी कि पास्ट में सोचते रहते थे, है ना, और बहुत ज्यादा सोचते रहते थे। अगर कहीं किसी को स्टॉक भी करते, तो अब आप किसी को कुछ भी बताएंगे नहीं, अपने इमोशंस को जाहिर नहीं करोगे, अपने इमोशंस को कंट्रोल कर दोगे, और यहाँ पर रानी की एनर्जी में आ जाने वाले, ठीक है। पूरे दिन में ये आपको ब्लेसिंग्स मिली है यूनिवर्स की ओर से। धन्यवाद करिए यूनिवर्स को, क्योंकि ये आपको स्ट्रांग बना रहे हैं, ठीक है। भगवान जो है, आपके जो भी देवी देवता में आप बिलीव करते हो, वो आपको क्या कर रहे हैं, वो आपको स्ट्रांग बना रहा है, ठीक है। सॉरी गाइस, कोई आया था घर पे, सो बैकग्राउंड में वॉइस हो रही थी, इसलिए मैंने पोज कर दिया था वीडियो को। चले अभी यहाँ पर, हाँ, मैं कहाँ पर बात कर रही थी, ब्लेसिंग्स की बात करें तो यूनिवर्स को धन्यवाद दीजिए, आपके देवी देवता को धन्यवाद दीजिए कि वो आपको स्ट्रांग बना रहे हैं, फायर एनर्जी में ला रहे हैं, इमोशन से आपको फायर एनर्जी में ला रहे हैं, प्रैक्टिकल बना रहे हैं, ठीक है। तो आज की एनर्जी जो है ब्लेसिंग के तौर में बहुत अच्छी निकल के आई है, ठीक है। और आपने इतने सारे एफर्ट्स डाले, तो कहीं ना कहीं किसी भी जिस क्षेत्र में आप चाहते हो कि आपको सक्सेस मिले, तो मिलेगी, डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी, ठीक है। हो सकता है आज किसी के साथ आपने कोई काम तय किया हो सुबह कि भाई मुझे ये काम करना है, और वो काम भी कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर और अपनी इमोशंस को अब आप हाइड करना सीख गए, अपनी इमोशंस को आप हाइड करने वाले। दूसरी चीज यहाँ पर चैलेंजेस के रूप में क्या है, आप कंफ्यूजन से बाहर निकले, ठीक है। क्यों कंफ्यूजन से बाहर निकलने वाले हो? चैलेंज है आपके लिए कि बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग की जो एनर्जी आपकी आ रही थी, तो ओवर थिंकिंग से अब आप ऊपर उठ रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, अपनी इमोशंस को हाइड कर रहे हैं, ठीक है, अपना प्रैक्टिकल फेस दिखा रहे हैं। यहाँ पर देखो, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड को देखो तो आधा ही फेस दिखा रही है, वो भी किस तरीके के, एक डोमिनेंट नेचर के रूप में, है ना, मतलब प्रैक्टिकल होके, ना कि इमोशनल होके रोते धोते हुए यहाँ पर आपको नहीं दिखाई दे रहा। तो यहाँ पर आप प्रैक्टिकल होके सोचोगे, दिल से नहीं, दिमाग से सोचने वाले हो, और जो भी आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स है उसको आप क्या करने वाले हो, सरेंडर करने वाले हो यूनिवर्स को। अब ये सरेंडर करना आपके लिए इतना भी मुश्किल भी आसान भी नहीं है, लेकिन फिर भी आप क्या करोगे, सरेंडर कर दोगे यूनिवर्स को। यूनिवर्स की ओर से आपको जगाया जा रहा है, आपको बताया जा रहा है, लेकिन अभी भी आप अगर सुधर नहीं रहे, तो यूनिवर्स कह रहा है कि अगर तुम नहीं सुधरोगे
तो मैं अपनी ओर से जजमेंट दे दूंगा या मैं अपनी ओर से तुम्हें तुम्हारे रास्ते पे ले चलूंगा, ठीक है। न्यू बिगनिंग भी हो सकते हैं। न्यू बिगनिंग करने में अगर आपको चैलेंज फेस होगा, आपको लगेगा कि यार नहीं, मैं नई नई मतलब मान लीजिए कि जॉब में कोई नई जॉब ढूंढ रहे हैं, तो आप नए जॉब का सोचोगे तो भी होगा कि नहीं यार, नहीं, जो जॉब है वो उसी में चलता है, नई जॉब नहीं लेनी, ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम। नए रिलेशनशिप में के बारे में अगर आप सोच रहे हैं तो आपको डर सा लगता है कि पहले ही रिलेशनशिप में वैसे भी धोखा हुआ है, वैसे भी मुझे छोड़ के मेरा पार्टनर चला गया, ये दूसरा वाला भी ऐसा करेगा, ठीक है। अगर आप सोचते हो कि अपने हस्बैंड वाइफ के लिए अगर आप रीडिंग देख रहे हो तो हस्बैंड वाइफ में मन मुटाव चल रहा है, तो आप सोचोगे यार नहीं, चलो ना मेरी ओर से कुछ शुरुआत करोगी तो वो ऊपर से दोबारा से फिर से झगड़ा होगा, तब वो यही बोलेगा कि या बोलेगी कि पहले तुम ही मनाने आए थे तो नहीं करना है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा चैलेंजेस आपके लिए हो सकता है आज के दिन पे, लेकिन यूनिवर्स कह रहे हैं आपको प्रैक्टिकल होके सोचना है, ठीक है। यूनिवर्स आपके साथ है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, सरेंडर कर दो सारी सिचुएशन को यूनिवर्स के हवाले, ठीक है। दूसरा यहाँ पर आप एक्शन क्या लेने वाले हो, आप नई जर्नी स्टार्ट करने वाले हो। देखो यहाँ पर भी न्यू बिगनिंग है, यहाँ पर भी न्यू बिगनिंग है, दोनों ही न्यू बिगनिंग को शो कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर आप न्यू बिगनिंग कर रहे हो, लेकिन यहाँ पर प्रैक्टिकल रूप से अपने दिमाग से नई शुरुआत करने वाले, इमोशनल होके नहीं। देखो अगर इमोशनल होके अगर आप नई बिगनिंग करने वाले होते, नई शुरुआत करने वाले होते, तो यहाँ पर एज ऑफ कप्स का कार्ड आता है, ठीक है। कप्स जो है ना रिप्रेजेंट करती है इमोशंस को। ये जो वर्ड होती है ना वो आपके दिमाग, प्रैक्टिकल दिमाग को यहाँ पर शो कर रही है। तो यहाँ पर आप नई सोच के साथ आगे बढ़ने वाले हो, नए तरीके से नई सोच के साथ आप आगे बढ़ने का सोचोगे, ठीक है। एक्शन भी लोगे, नई शुरुआत भी कर सकते हो कि चलो जो हुआ सो हो गया, बीत गई सो बात गई, रात गई सो बात गई, ये वाली कहानी यहाँ पर होगी, ठीक है। और अब आप ना बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल हो जाओगे, अपने दिल दिमाग दोनों को बैलेंस में रख के काम करने वाले, ठीक है। आज पूरे दिन की अगर मैं एनर्जी देखूं तो आप एक्शन में यही लेने वाले हो। मैंने आगे भी बताया ना कि यूनिवर्स ने ही आपको ब्लेसिंग्स दी है कि आप अब प्रैक्टिकल सोचोगे, आप दिल दिमाग दोनों का इस्तेमाल करोगे, ठीक है। अपनी इमोशंस को हाइड रखोगे। यहाँ पर देखो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स क्या कर रही है, ये भी अपनी इमोशंस को छुपा रही है। ये भी क्वीन ऑफ स्वॉर्ड भी क्या कर रही है, अपनी इमोशंस को छुपा रही है, आधा चेहरा ही दिखा रही है। तो यहाँ पर आप भी यही करने वाले हो, आप पूरा फेस नहीं दिखाओगे, मतलब कि अपनी इमोशंस नहीं दिखाओगे, अपनी प्रैक्टिकल साइड है उसी को आप दिखाने वाले हो, ठीक है। आज एक्शन के रूप में भी यही निकल के आ रहा है, मतलब बहुत अच्छे से चैनलाइज हो रहा है जो भी कार्ड्स है ना एक दूसरे के साथ। अब देखो गाइडेंस क्या मिल रहा है, गाइडेंस ये मिल रहा है, तूफान आया है ना आपकी लाइफ में, ये तूफान जाने वाला है, ठीक है। सक्सेस आने वाली, चैरियट बता रहा है सक्सेस आने वाली। आप अपनी जर्नी में आगे बढ़ने वाले हो आज के दिन में और आपको सक्सेस मिलेगी। ये तूफान जो आया है ना, जो देखो कितना बुरी तरीके से तूफान आया हुआ है ना ही कोई सहारा है, ना ही कोई साथी है, ना ही कोई हमसफर है, ना ही कोई सपोर्ट है, और आप अकेले ही चलते जा रहे थे, अकेले ही सारी सिचुएशन को हैंडल करते जा रहे थे। तो आज के दिन में आपको गाइडेंस दिया जा रहा है कि आपको इन स्थिति में से यहाँ पर एक्शन लेना है, एक्शन लेके आगे बढ़ना है। ये गाइडेंस है आपके लिए। इस स्थिति में मत रहिएगा, प्लीज कृपया करके इस स्थिति में मत रहिएगा। मेंटली हेल्थ को स्ट्रांग बनाइए, ठीक है। पास्ट में नहीं देखना है, आपको गाइडेंस के रूप में कहा गया है पास्ट में मत देखिए, अपनी इमोशनल साइड को मत दिखाइए, अपनी प्रैक्टिकल साइड को दिखाइए। देखो दोबारा से यहाँ पर यही बात आ रही है ना, यहाँ पर भी आधा फेस ही दिखाया जा रहा है, पूरा फेस नहीं दिखाया जा रहा। पूरा फेस दिखता तो आप देखते कि भाई यहाँ इमोशनल फेस भी दिखाई देता, लेकिन ये आधा फेस हमें प्रैक्टिकल साइड ही बता रहा है। तो प्रैक्टिकल होके आपको चलना है, ये भी आपके लिए गाइडेंस के रूप में ही है। पूरी एनर्जी जो है पूरे कार्ड्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होके आए हैं, ठीक है। ओवरऑल अगर मैं बताऊं तो ओवरऑल यहाँ पर कहा जा रहा है भगवान से प्रे करिए, आपको भगवान स्ट्रेंथ देने वाले। देखो मेजर आर्काना से कार्ड आए हैं, तो मतलब मेजर आर्काना से आज बहुत सारे कार्ड आए। एक तो जजमेंट का कार्ड आया है, हाई प्रीस्टेस का कार्ड आया है, चैरियट का कार्ड आया है, और दूसरा यहाँ पर स्ट्रेंथ का कार्ड आया है। तो यूनिवर्स कह रहा है कि मैं तुम्हें स्ट्रेंथ दे रहा हूं, तुम मुझे सरेंडर कर दो। जजमेंट कह रहा है तुम मुझे सरेंडर कर दो, ठीक है। तुम मुझे सरेंडर कर दो सिचुएशन को, और अपने इमोशंस को कंट्रोल कर दो, बैलेंस बनाओ अपने दिल दिमाग के बीच में, एक्शन ले लो, ठीक है। और मुझ पर सरेंडर करके सारे एक्शन ले लो, मैं तुम्हें स्ट्रेंथ दूंगा। यूनिवर्स कह रहा है मैं तुम्हें स्ट्रेंथ दे रहा हूँ, मैं देने के लिए तैयार हूँ। वो एक कहावत है ना कि भगवान तो देने के लिए पूरा समंदर देने के लिए तैयार है, लेकिन हम ही है कि एक छोटा सा ऐसा कटोरा लेके खड़े हैं। तो
पूरा समंदर आपके कटोरे में कैसे आएगा, है ना। तो भगवान कह रहा है कि मैं तेरे पर मेहरबान हूँ, मैं तुझ पर मेहरबान हूँ, मैं तुझ पे मतलब इस तरीके से मेहरबान हूँ कि मुझे तेरी परवाह है, मुझे तेरी फिक्र हो रही है, तू टेंशन मत ले, तेरे लाइफ में जरूर तूफान आया है ना। वो भी यूनिवर्स ने ही दिया है, बिकॉज तुम्हारी आंखें नहीं खुल रही थी। तो अगर तुम अपनी आंखें नहीं खोलोगे तो तूफान तो जारी रहेगा, लेकिन तुम्हें तुम्हारी आंखें खोलनी है, तुम्हें सब कुछ सरेंडर करना है। यूनिवर्स से प्रे कर लो, यूनिवर्स से सरेंडर कर दो, भगवान मैं तुम्हें ये पूरी सिचुएशन सौंप देता हूँ या सौंप देती हूँ, मुझे स्ट्रेंथ दीजिए। यूनिवर्स आपको स्ट्रेंथ देंगे। ओके, आपको क्या करना है, आपको प्रे करनी है भगवान से और स्ट्रेंथ मांगनी है, भगवान आपको जरूर 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 देंगे, ठीक है ना। तो ये है आपकी ओवरऑल एनर्जी। अगर आप किसी भी फैक्टर में इन सारी चीजों को आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं, रिलेशनशिप वाइज भी देखो या हेल्थ वाइज देखो, स्टडी वाइज देखो, जॉब करियर वाइज देखो, अपने हिसाब से आपको देखना है। जो मैंने बताया उन चीजों को आपको अपनी तरीके से देखना है, ठीक है। यहाँ पर मूल रूप से ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो यूनिवर्स ये कह रहे हैं कि अपने आप को मजबूत बनाओ, अपने आप को आगे बढ़ाओ। ओके, जो पास्ट की जो भी आपकी लाइफ में जो तूफान आया हुआ है वो तूफान तब थमेगा जब तुम प्रैक्टिकल होके सोचोगे, है ना। और उसके लिए प्रैक्टिकल होकर सोचने के लिए मैं तुम्हें स्ट्रेंथ दे रहा हूँ, है ना। तुम मुझे सरेंडर कर दो कि भगवान मैं तुम्हारे शरणों में आ गया हूँ, मैं तुम्हारे चरणों में अपनी शीश झुकाता हूँ, अपनी परिस्थिति को तुम्हारे चरणों में डाल देता हूँ। तुम ही ये सब कुछ करिए, तुम ही मुझे इस स्थिति में से बाहर निकालो। प्रे करिए भगवान से, अपने इमोशंस को कंट्रोल करिए, अपने प्रैक्टिकल रूप को दिखाइए, अपने इमोशनल रूप को कहीं पर भी मत दिखाइए, चाहे जॉब वाइज हो, चाहे आपके हेल्थ वाइज हो, चाहे आपके रिलेशनशिप वाइज हो, ठीक है। स्टडी वालों के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है डरना नहीं है, मेंटली पीस रखिए, मेडिटेशन करिए, ठीक है। और जीत आपको ही मिलेगी, बस अपने आप के जो भी ओवर थिंकिंग वाली सिचुएशन, एंजाइटी, डिप्रेशन, उन पर कंट्रोल करिए, अपने माइंड पे कंट्रोल करिए। जितना आप अपने माइंड को कंट्रोल करोगे सक्सेस उतनी ही आपको मिलेगी, ठीक है ना, सक्सेस मिलेगी। स्ट्रेंथ मैं तुम्हें दे रहा हूँ, यूनिवर्स कह रहा है स्ट्रेंथ मैं तुम्हें दे रहा हूँ, न्यू बिगनिंग होगी, नई जर्नी स्टार्ट होगी, सक्सेस मिलेगी। बस तुम्हें करना क्या है, मुझ पर छोड़ दो और सारी सिचुएशन को एक साइड पे रख के अपने आप को आगे बढ़ाओ, ठीक है। अपने रथ को आगे बढ़ाओ और सारा कुछ मुझसे सरेंडर कर दो। सब कुछ सबको बताने की जरूरत है। दुनिया देखो आपके सुख से दुखी होगी और आपके दुख से खुश होगी, है ना। तो मत बताइए, अगर आप कहीं पर भी ये सोशल मीडिया पे कि कहीं पर भी अगर दुखी दुखी वाले सॉन्ग या कोई भी पोस्ट डाल रहे हैं ना, तो दुनिया जो है ना वो तो खुश होने वाली है, वो दुखी नहीं होगी आपके पोस्ट से। तो हैप्पी हैप्पी वाली पोस्ट डालो। अगर पोस्ट भी डालते हो, सोशल मीडिया में एक्टिवेट हो, तो आपको हैप्पी हैप्पी वाली पोस्ट डालो कि सामने वाले को भी मतलब अंदर से हो यार इसके पास ऐसी कितनी खुशी है कि जो मतलब वो भी शौक हो जाए, है ना। तेरी खुशी से भी सामने वाला शौक हो जाना चाहिए कि भाई इसको किस बात की खुशी है, किस बात का सुख है, वो भी कंफ्यूज रहना चाहिए। सामने वाले को कंफ्यूज करो, टेंशन लेना नहीं है, टेंशन देना है, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। यहाँ पर मैं आपको यही बताना चाहती हूँ। चलिए, तो ये थी आपकी आज की ओवरऑल एनर्जी, बहुत ही अच्छी आई है, बहुत ही पॉजिटिव वाइब से दे रही है, ठीक है। चलिए, अब हम एंजल की ओर से भी कार्ड ले लेते हैं कि एंजल आपको क्या कहना चाहते हैं, एंजल की ओर से क्या गाइडेंस मिल रहा है आपको, ये भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। चलिए, प्लीज एंजल गाइड करिए मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनके लिए आपकी ओर से क्या गाइडेंस है। एंजल हेल्प करिए, मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनके लिए आपकी ओर से क्या गाइडेंस है। प्लीज एंजल हेल्प करिए, भोलेनाथ माता पार्वती प्लीज हेल्प करिए, मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनके लिए क्या गाइडेंस है। चलो, ओके, तीनों कार्ड आ गए। चलो, देखो यहाँ पर कह रहा है कि अगर आप किसी चीज का इंतजार कर रहे हैं कि मेरा ये काम होगा कि नहीं होगा, तो एंजल कह रहे हैं कुछ वीक के अंदर, कुछ हफ्तों में आपका काम हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए। रिकवरी आ रही है, आपकी लाइफ में सुधार आ रहा है, तो टेंशन मत लीजिए। देखो टैरोट कार्ड से भी यही रीडिंग निकल के आई ना कि आपकी लाइफ में सब कुछ ठीक होने वाला है। जो तूफान आया है ना, वो तूफान अब जाने की बारी है, तूफान को थमने की बारी है। तो रिकवरी हो रही है आपकी, ठीक है, सुधार आ रहा है। और अगर आपने कोई क्वेश्चन किया है कि मेरा ये काम होगा कि नहीं होगा,
तो यस में आंसर आया। क्लेम कीजिए, जरूर क्लेम कीजिए इस एनर्जी को। सच में एनर्जी मतलब ये कार्ड्स को आज मैं रीड करते करते बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी फील करे। हेल्पफुल होइए, पीपल लोगों को हेल्पफुल होइए, ठीक है। दूसरों की मदद करिए, जितनी आप दूसरों को मदद करोगे, कुछ भी नहीं कर सकते। मदद करने का मतलब देखो, दूसरों को आप कुछ दान कर सकते हो, कुछ दूसरों को आप कुछ हेल्प कर सकते हैं। किसी को कुछ चाहिए और नहीं ले पा रहा था तो आपने दे दिया, ठीक है ना। कोई मान लीजिए कि किसी की चीज सड़क पे गिर गई और आपने उठा के उनको दे दिया, तो वो भी हेल्प है, ठीक है ना। तो लोगों को हेल्प कीजिए, जितना हेल्प करोगे उतनी ही हेल्प यूनिवर्स आपको करेगी। सिंपल सा फंडा है यहाँ पर। अगर आप दूसरों को हेल्प करेंगे तो यूनिवर्स आपके साथ खड़े रहेंगे। कोई भी चाहे सिचुएशन होगी, चाहे सुख हो दुख हो, यूनिवर्स आपके साथ रहेंगे, ठीक है। तो आपको दूसरों को हेल्प भी करना है। एंजल यहाँ पर ये भी कह रहा है। बहुत अच्छी एनर्जी है। क्लेम जरूर करिए, कमेंट करके यूनिवर्स को, एंजल को धन्यवाद जरूर दीजिए, ठीक है। और कितनी रेजोनेट कर रही है, कितनी पॉजिटिविटी आपको इस रीडिंग से मिली है, प्लीज जरूर बताइएगा कमेंट में, ताकि मुझे भी पॉजिटिविटी मिले और बाकी लोगों को भी पॉजिटिविटी मिले। तो चलिए, बाय बाय, टेक केयर यू, आई लव यू ऑल सोल। भोलेनाथ ब्लेस यू सबको।